सर, थोड़ा बता दीजिए। आज तक का ओवरहोलिंग से लेके अभी तक का जो भी डेवलपमेंट है, अब देख लीजिए कि अपसू ने क्या किया, वो सब चीज़ आपको पेपर में मिलेगा। अपसू और अंशु जो है हम लोग मिल के जब एग्री कैंडिडेट लोग हम लोग का पास आया, हम लोग ने जैसे इशू को लेके गया, तभी हमारा मांग था ओवरहोलिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका साथ साथ जो जिसको भी चोर पकड़ेगा उसको सजा। तो ये सारा को तो अपसू ने पहले से एड्रेस करके रखा। तो अपसू का जो डिमांड्स था, इनफैक्ट हम लोग ये आपका 40 इयर्स तक का एज का जो एक्सटेंशन, इसको भी अपसू ने करके दिया। कप्तान रिंकू का जो टर्मिनेशन, वो लोग का डिमांड था, अपसू ने लेके दिया। अपसू ये इशू में सिर्फ अपसू का कहना वही है कि इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं होता है जब नल एंड वॉइड होगा। तो अपसू तो स्टेट का हम लोग गार्जियन होके एक किसी का जस्टिस के लिए कोई इनोसेंट जो विक्टिम नहीं होना है। लेकिन हम लोग ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इम्प्रोवाइज होना है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है ताकि एक भी जो चोर है वो ना बचे, और जो भी है जितना भी है सबको लेके हम लोग वी शुड सेंड देम बिहाइंड द बार एंड देन वो सारा का नौकरी जो है दे शुड बी टर्मिनेटेड। ये अपसू का मांग है। लेकिन नल एंड वॉइड को अपसू क्या बोला कि अपसू अगर एड्रेस करेगा तो स्टेट में 400 होगा। आज आप देखो यहाँ पे जो है सब जेन्युइन कैंडिडेट, उनका पेरेंट्स, ये सेंटीमेंट को भी अपसू को देना होता है। ये लोग तो बहुत बार बोल रहा था कि अरे कोई अपसू का पास आया नहीं, हम लोग को कोई फ़ोन किया नहीं, जेन्युइन कोई नहीं। आज ये जो क्राउड में ये जो सभा, इसको तो अपसू ने नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम लोग को ये लोग ने हम लोग को इनविटेशन दिया कि आके आप लोग अपने स्टैंड का क्लियरिटी को बोलो। और ये जो पार्टी को भी हम वही बोलेगा, ये जो स्प्रेड करे जो माने सो कॉल्ड लीडर्स लोग को, आप बोलना है तो आप सरकार को बोलिए। अपसू आपके लिए भी बात करेगा, अपसू आपके लिए है, अपसू अपना पब्लिक, अपना माता पिता, अपना अरुणाचल के लिए का इंडिजिनस के लिए है। तो आप सरकार को नहीं बोल के बार बार कभी भी बात करेगा बोलने से आप अपसू को ही हिट करते रहेगा। कुछ पर्सनल गराजेस है तो दोजी ताना से प्रॉब्लम है तो आप मेरा घर आओ, हमको बात करो, लेकिन अपसू को लेके ऐसे गलत कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये अपसू बनने में कितना मार्टियर्स, कितना का शहीद है। इसलिए हम इंडिविजुअली दोजी ताना होके नहीं, कुछ भी डिसीजन जब स्टेट का हित में आता है प्रेसिडेंट अपसू होके हमको देना है, क्योंकि सब लोग का सेक्रीफाइसेस है। और आज अपसू जब 50 साल अटेंड कर ले, गोल्डन जुबली अपसू मना लिया, तो ये बहुत मेच्योर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एपीपीएससी फियास्को को तो जहाँ तक हम देखता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बोलने से हम लोग बहुत दुख है कि ऐसे कभी दोबारा फिर हमारा इतना सुंदर प्रदेश में नहीं होना है। जो भी हुआ गलत हुआ, और इसके लिए अपसू हम लोग तो स्पेयर नहीं कर रहे। लेकिन अपसू सिर्फ इसमें नल एंड वॉइड में नहीं है। आज आपने जैसे देखा हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जेन्युइन कैंडिडेट लोगों ने खुद डिक्लेयर कर दिया। तो इसका बाद आप लोग मीडिया वालों को भी हम पूछते हैं क्या नल एंड वॉइड होना है क्या? किसी का जो जेन्युइनली जो इतना मेहनत करके आने के बाद नौकरी जो मिला, तो क्या उनका नौकरी को खरीज करना है क्या? तो उसके लिए तो अपसू गार्जियन है। इसके लिए आपसे बोला हम नल एंड वॉइड को हम कभी एड्रेस नहीं करेगा। क्लैरिफिकेशन लेटर यू नीड फ्रॉम द होम मिनिस्टर, जो लोहान में जो मीटिंग में था वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया मिनिस्टर सर। आई वेंट टू मिनिस्टर स्टिल नॉट सबमिटेड द मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम ही नहीं मिलेगा तो होम मिनिस्टर के नहीं, हमने मेमोरेंडम दे दिया। जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसी दिन को ही दे दिया। वी हैड सबमिटेड टू पीपीएस, तो हमने ऑनरेबल सीएम को एड्रेस करके दिया। तो उनका कॉपी आप बाद में उधर जाके ले लीजिएगा। तो जी साहब, आपका एक डिमांड था कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करना है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो अभी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप लोग क्या इसका संज्ञान लिया है क्या? कैसे किस स्टेज में है अभी केस? जो सीबीआई का हमेशा का हम लोग अपडेट हम लोग ले रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ऐसे है कि हम पुलिस बन के तो नहीं जा सकते। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम लोग अपना हिसाब का कोऑपरेट करना है। तो जो फीडबैक्स देना है वो हम लोग दे रहे हैं। और हमारे जो ये इशू का चेयरमैन है, हमारा ऋतु साहब है, जो अपसू का जनरल सेक्रेटरी है, तो जो कुछ भी है हम लोग थोरोली हम लोग ये चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो कुछ भी सबूत जो अपडेट्स है, अगर कुछ आप लोग को चाहिए बोलने से बाद में हम लोग इन लेटर हम लोग दे देगा। अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो 13 पॉइंट डिमांड था, उसमें आपसे अभी भी 12 पॉइंट में अभी भी अटक रहे हैं। यहाँ पे मेरा आना वही तो है कि हमको नल एंड वॉइड को हम एड्रेस नहीं करेगा। सर, आप इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द क्राउड, आप लोग कभी राउंड टेबल क्यों नहीं किया गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट दिस नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में? लास्ट 10 तारीख का जो मीटिंग था वो क्या था?
सर वही लास्ट 10 तारीख का जो मीटिंग है आप लोग जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था बनपुर हुआ था 18 को वो होने से पहले ये 10 तारीख का जो रेजोल्यूशन था तो जो आपका डिमांड है आपका कहना है कि ये आगे उन्होंने पेश नहीं किया पब्लिक के सामने पेन अरुणाचल में रखा नहीं है तो यू बीइंग एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे आप बोल रहे हैं आप गार्जियन थे तो उनका जो प्रेशर से इस तरह से नल जो डिमांड था वो मान जाना तो आपको लगता नहीं है कि आपको जो इसको कहीं ना कहीं रोक सकते थे आप लोग क्यों आगे आया नहीं देखो इधर में कंप्लीट कंस्पिरेसी है, कंप्लीट मेकिंग था। इसके लिए हम होम मिनिस्टर को हमने इसके लिए क्वेश्चन किया कि वो 10 तारीख का मीटिंग को अब निकल के आके अगर पब्लिक डोमेन में भी ये डेवलपमेंट हुआ है बोल के अगर बता देता, ऑफिशियल ब्रीफिंग करता, तब तो इतना ह्यूएन कराए इतना चाउस करे नहीं होना था। और होम मिनिस्टर अगर सही से एड्रेस नहीं मतलब होम मिनिस्टर सही से एड्रेस नहीं करने के कारण ये सारा डेवलपमेंट हुआ। अगर वो सही से एड्रेस कर देता बोलने से पब्लिक सड़क में नहीं आना था। और ऊपर में जो डिस्कस हुआ वो तो अनदर फिर जो टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया उन लोगों ने तो नीचे उतर के तो कभी बताया नहीं। और जहाँ तक अफसू का बात है, अफसू तो अपना पॉइंट इनसाइड डिस्कशन का